है जी, वो पेपर आ चुका है और उसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो मैंने आपको पीडीएफ की फ़ाइल भेजी थी, जो वीडियो भेजी थी सॉल्यूशंस वाली, उसमें से ऑलमोस्ट 80 टू 85% आया। हर क्वेश्चंस की 5 एग्जांपल्स मैंने ली थी और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं 5 एग्जांपल्स में से ऑलमोस्ट 80 टू 85% जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। जल्दी से मैं आपको मॉर्निंग का पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मॉर्निंग का पेपर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है, ये सेम वही है कि आपके पास जो है वो ए और बी की वैल्यू जैसे उसने चेंज कर दिया, ठीक है? मैंने ए की वैल्यू 4 ली थी और बी की आई थिंक 5 ली थी, तो उसने 5 और 6 कर दी वैल्यू, बाकी सेम वही सम और प्रोडक्ट उसने जो है वो फाइंड आउट किया, ठीक है? तो ये सेम क्वेश्चन वही है। अब इसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें से करना क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था डीबग एंड करेक्ट द कोड वाला आता है। तो अब देखिए ये ओरिजिनल कोड था, ठीक है? VAR = 5। अब यहाँ पे जो गलत है वो क्या है कि ये जो वी है ये कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरे के अंदर भी सेम वही मिस्टेक है, वी जो है वो कैपिटल है, वी कैपिटल नहीं होना चाहिए। तीसरा जो था, तीसरे के साथ उसने मेंशन ही नहीं किया ये VAR वेरिएबल, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपने मेंशन कर दिया इसको। अच्छा, चौथा आप देखिए, चौथे के अंदर उसने क्या किया जी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और ये स्पेस सी, ठीक है? ये स्पेस नहीं आती, डेफिनेटली यहाँ पे सम आएगा या प्रोडक्ट आएगा, जो भी आप कर रहे हैं। और ये फिर लास्ट में आप देख लें एंड एल टी कोमा स्क्रिप्ट एट जीपीटी। अब यहाँ पे इसकी जो गलती है वो क्या है कि यहाँ पे ये जो बैक स्लैश है ये इसने यहाँ पे यूज़ नहीं की, ये यूज़ यहाँ पे ज़रूरी करना होता है, ठीक है? और ये जो क्लोजिंग वाला टैग है ये इस तरह से नहीं लिखते, ठीक है? ये इसका मतलब सिंटैक्स के अंदर इसका कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ से देख लें इसका जो बी पार्ट है, ठीक है? इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ से फ़ौरन से दिखा देता हूँ। करेक्टली कोड करके उसने लिखना था वो उसने लिख दिया, ठीक है? और इसका जो बी पार्ट है, टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है? ये आपने निकालना था, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल मार्क्स। तो देख लें 3 सब्जेक्ट थे आपके पास, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है? टोटल का वेरिएबल लिया, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस उर्दू कर दिया और आपके पास टोटल के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी और उस टोटल को आपने डिस्प्ले करवा देना। ये बहुत ही सिंपल सा था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है? अब इसी का जो और का ऑप्शन था वो आप देख लें, ये सेम वही कंडीशन थी, सेम वही लूप थी जो कल मैंने 1 to 10 लगवाई थी, सेम वही, इसके अंदर कुछ भी चाहिए नहीं हुआ, ठीक है? आपने क्या करवाना था, प्रिंट 1 to 10 यूजिंग द फॉर लूप। तो ये आपको पता है बहुत ही आसान है, सिंपल एक फॉर लूप लगानी है, 1 से स्टार्ट करना है, उसको लेस देन इक्वल टू 10 लेके जाना है और ये, और जस्ट आपने आई को डिस्प्ले करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। सेकंड के ऊपर आप आ जाए, व्हाट डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड प्रिंट। अब ये जो है ये क्या कर रहा है, यानी आपने इसकी आउटपुट बतानी है। ये भी कल मैंने आपको लिस्ट दी थी, ठीक है? लिस्ट की वैल्यूज चेंज थी लेकिन कॉन्सेप्ट वही था, क्वेश्चन वही था कि लिस्ट में से क्वेश्चन आएगा जो आपने डिस्प्ले करना होगा। लिस्ट की इसकी और वैल्यूज़ है, मेरी डेफिनेटली अपनी वैल्यूज़ थी जो मैंने लेट की थी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट राइट अरे वैल्यूज़ आर प्लस ए, ठीक है? तो यानी कि वो सेम क्या कर रहा है, जो उसकी ये लूप है, ये जो अरे है, अब सेम उसी की वैल्यूज़ को उसने प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो देखें, दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ द अरे, ठीक है? वो सेम उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट के अंदर ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ आ जाएगी, अरे वैल्यूज़ आर, तो 3 5 7 3 2, ये सेम उसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जी, स्टूडेंट रिजल्ट टेबल, ठीक है? अब टेबल वाला क्वेश्चन आपको याद होगा डेफिनेटली, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ये जो HTML के टैग्स वगैरह थे वो मैंने आपको बताए थे कि वो आपने जो है वो किस तरह से करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने एक टेबल के लिए लगा दिया, कंप्लीट कोड उसने जो है वो लिख दिया, टाइटल, हेडर, ठीक है? रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, रिजल्ट, दिस पेज शोज द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है? ये सारे उसने टैग्स लगा के काम कर दिया और फिर यहाँ से उसने क्या स्टार्ट कर दिया, आगे से टेबल का टैग उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये देखिए TR आपको पता है किसके लिए होता है, रोज़ के लिए होता है, TH कॉलम की हेडिंग्स के लिए होता है, ठीक है? और नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं वो आप TR और TD यूज़ करते हैं, जहाँ पहले TD क्लोज होगा उसके बाद TR क्लोज होगा, फिर वहाँ से नेक्स्ट TR जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसने जस्ट उसकी मार्किंग स्कीम बता दी आपको कि किसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है? ये जो आपने ऊपर कोड बनाया। अच्छा, CSS में भी इत्तेफाक से एक चीज़ सेम वही आई है, बैकग्राउंड कलर। मैंने बताया था कि बैकग्राउंड कलर जब वो मस्ट आता है CSS के अंदर, ठीक है? एक टेक्स्ट अलाइनमेंट चीज़ आई है। अब ये अलाइनमेंट भी कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बच्चों को आता है मैक्सिमम। तो आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आप देखिए, जस्ट क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या था, ग्रीन था। तो जब आप इसका कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली सेम आपको पता है कि सिंटैक्स होता है जावा इसके अंदर, HTML के अंदर या CSS के अंदर, और वो इजीली आप एज इट इज़ लिखते हैं और आपका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो उससे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड कलर और कॉलन डाल के ग्रीन और आगे सेमी कॉलन, तो ये उसका हो जाएगा। इसी तरह
टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दी तो ये सिर्फ ये एक लाइन ये और एक लाइन ये आप लिखेंगे और आपका इस क्वेश्चन का जो 4 मार्क्स का खाता है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये उसने नीचे आपको बता दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के 2 मार्क्स हैं, टेस्ट अलाइन के भी 2 मार्क्स हैं। सेक्शन बी पे आ जाएं जी। सेक्शन बी में भी एक बड़ी आसान चीज़ होगी है। मैंने कल कॉन्सेप्ट मैप करवाए थे और ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम आपको दिखाए थे उस वीडियो के अंदर। अब इत्तेफाक से मैंने आपको जब एरिया ऑफ ट्रायंगल करवाया था तो मैंने इसके अलावा आपको एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सिलेंडर कुछ भी नहीं करवाया। मैंने आपको जस्ट एक ही क्वेश्चन करवाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसका मैंने आपको एल्गोरिथम भी दिखाया था, फ्लो चार्ट भी दिखाया था और प्रोग्राम भी दिखाया था। इसने पूछ लिया जी फ्लो चार्ट, तो बड़ा सिंपल से आपने जस्ट बेस और हाइट जो है वो इनपुट करवानी है, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ये आप देखें जी, आपने इनपुट करवा ली बेस एंड हाइट, ठीक है। फिर जो फार्मूला होता है उसका सेम आपने वो लगा दिया, 1/2 को 0.5 कर दिया और बेस इनटू हाइट, ठीक है जी। और जस्ट उसको डिस्प्ले करवा दिया पैरेललोग्राम के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये जो सेक्शन बी है जहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है और उनको आपने मेंशन करना होता है। इसमें एक मदरबोर्ड था, माउस, यूएसबी फ्लैश, सीडी, डीवीडी और लेज़र प्रिंटर, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पेपर के अंदर देख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो था वो अपने एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना था। एमएस वर्ड आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्रोम आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एंड्रॉयड भी जो है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था जी एंटरप्रेन्योरशिप वाला, वो आप देख सकते हैं। इसमें एजुकेशन हब पाकिस्तान आया, कल मैंने एक ऑनलाइन एजुकेशन की एग्जांपल करवाई थी, आप इसको ऑलमोस्ट उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भी एजुकेशन है, ये भी एजुकेशन हब पाकिस्तान है। कंपनी स्लोगन आप देख लें, लर्न एनी टाइम एनी वेयर योर फ्यूचर स्टार्ट्स हेयर। एग्जेक्टिव समरी, एजुकेशन हब इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, ऑफरिंग रिकॉर्डेड। कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या जी, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपने देनी है, अफोर्डेबल ऑनलाइन एजुकेशन आपने देनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और कस्टमर्स वगैरह या इसका डेफिनेटली वो स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स ही होंगे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। या टीचर्स जो है वो आपसे कुछ हाउ नाउ ले सकते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये उसका सलूशन है जी, कंप्लीट सलूशन है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको शेयर कर दी जाएगी और जो क्वेश्चन पेपर है उसकी भी पीडीएफ फाइल आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।